बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के रकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि सुथरा पंजाब की मुहिम के तहत पाक पतन के शहरी और देहाती इलाकों में सफाई का ऑपरेशन जारी है। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला मानसून के मौसम में शहरियों को दुश्वारी से बचाने के लिए पुरअज़्म है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर राव मोहम्मद अफसाल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई मुहिम जारी। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर महमूद मुनीर कहते हैं कि शहर के साथ साथ देहात में भी सफाई मुहिम जारी है। हम शहर के साथ साथ देहात भी साफ कर रहे हैं, गाँवों से भी कूड़ा करकट उठाया जा रहा है। बारिशों का मौसम है ताकि नालों में कोई गंदगी वगैरह ना हो, पानी सही चल सके और ये लोग भी साफ माहौल में सांस ले सकें। देहातियों ने गाँव में सफाई के बाकायदा आगाज पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पानी का निजाम बेहतर हो गया है, खाने का निजाम बेहतर हो गया, सफाई का निजाम बहुत अच्छा हो गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत देहात में भी सफाई के साथ साथ नालों की सफाई का अमल भी जारी है ताकि मानसून में जारी बारिशों के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। गंबड़ के करीब रानीपुर के सीनियर सहाफी शमाइला मंगी की बहन के घर पर इरफान जामड़ो और महबूब मलाह, इसके भाइयों राजा अंसारी और 5 दीगर अशखास का हमला, घर के ताले तोड़कर कब्जा। इरफान जामड़ो खुद को सोशल वर्कर और सहाफी पेशे से मुंसलिक दिखाने वाला इरफान जामड़ो ने घर पर कब्जा कर लिया और घर का सारा सामान लेकर चोरी करके फरार हो गया। हम एसएसपी हैरपुर, आईजी सिंध, डीआईजी सकर से मुतालबा करते हैं कि नायला मंगी के घर से कब्जा हटाकर वापस दिया जाए। कोडअदू आरडी 34,000 सीपर क्लिंग नाकिस मटेरियल की वजह से करोड़ों की लागत से रिपेयर होने वाला क्रैप्शन की नजर होने लगा। कोडअदू बस्ती क्लिंग के मकाम पर 2 माह कबल रिपेयर होने वाला आरडी 34,000 सीपर क्लिंग वाला ताहाल मुकम्मल न हो सका। इलाका मकीनों की जमीनें, फसलें, मकानात पानी की नजर होने लगे। इलाका मकीन परेशान, इलाका मकीन इंतजामिया और हुकूमत पर बरस पड़े। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके थाना हमक की हदूद में कायम निजी हाउसिंग सोसाइटी आगोश के कब्जा माफिया के खिलाफ अवाम, इलाका और जद्दी जमींदार सरापा एहतजाज हो गए। जमीनों पर कब्जा नामंजूर, नाहक कत्ल नामंजूर, वफाकी इदारे नोटिस लें। मलिक इसरार और दीगर माफिया के खिलाफ हर कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजा जाहिद आजाद आगोश हाउसिंग सोसाइटी की मुबैना मिली बगल से 3 अफराद पहले ही नाहक कत्ल करवा चुके हैं। बाकी मानदा जद्दी जमींदारों को भी धमकियां मिल रही हैं। वफाकी वजीर दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और दीगर आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। अवाम इलाके की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े एहतजाज का फैसला करें। तफसीलात के मुताबिक आगोश हाउसिंग सोसाइटी के कब्जा माफिया ने मकामी जमींदारों पर कब्जा करना अपना मामूल बना रखा है, जिसके खिलाफ अवाम, इलाका और मकामी जद्दी जमींदारों पहले ही सरापा एहतजाज थे। अब बड़े एहतजाज टी चौक जीटी रोड पर धरने का फैसला करने के लिए ग्रैंड जरगा मुनक्किद किया गया। एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कत्ल होने वाले लवाहिकीन ने चेयरमैन वजारत दाखिला उमूर कायमा कमेटी और राजा हुरम नवाज, आईजी इस्लामाबाद और वफाकी दारुल हुकूमत के वफाकी इदारों से नोटिस देने का मुतालबा कर लिया। पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के मरकजी सदर यूथ विंग मोहम्मद कमाल, सदर जिला शर्की जसीमुद्दीन पटवारी की जानिब से लासी गोट में पार्टी का यूमे तासीस बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। पार्टी का 8वां यूम तासीस का केक भी काटा गया। तकरीब में पार्टी के मरकजी सदर अलाउद्दीन लतीफ, मौलाना शबीर अहमद पौलानी, मियां मोहम्मद यूसुफ, मौलाना आरिफ कमाल नईमी, मुफ्ती मुहिद्दीन अहमद मंसूरी, नूरुल इस्लाम हबीब, मरकजी सीनियर नायब सदर यूथ विंग मुनीर हुसैनी गनी, जमाल हुसैन इलियास, उबैदा शाह ने हुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा, तमाम बंगाली कौम को यूम तासीस की मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि आज अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के प्लेटफॉर्म से अपनी कौम को 8 सालों के अंदर एक पहचान दी, उनका नाम रोशन किया। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम बंगाली कौम के लोगों के मसाइल हल करने के लिए पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का बुनियाद रखा। नवाब अली मोहम्मद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद के नवाही गांव लायक राव में 15 रोज से फैलने वाला गैस्ट्रो की वबा पर काबू नहीं पाया जा सका। आज 8 साल बच्ची तानिया राहो गैस्ट्रो से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गई। वासी रहे कि गांव लायक राव में कई मर्द, खवातीन और छोटे बच्चे
गैस्ट्रो में मुब्तला हैं। चेयरमैन हमसियो खान बंड की मुसलसल कोशिशों से मेडिकल कैंप्स का भी इनकाद किया गया। डीसी शहीद बेनजीराबाद अब्दुल समद नासमानी ने भी इतला का नोटिस ले लिया। डॉक्टरों की माहिर टीमें मुतासरा गाँव में बच्ची मेडिकल कैंप्स लगाए, लेकिन फिर भी गैस्ट्रो की वबा पर काबू न पाया जा सका। डॉक्टरों का मीडिया को बताना है कि पीने का पानी खराब है, जिसकी वजह से गैस्ट्रो वबा बासाब्ता नहीं हो रही है। इलाकाई मकीनों ने हल्के के MPA और MNA से और डीसी शहीद बेनजीराबाद से मुतालबा किया है कि RO प्लांट लगाया जाए। चौक सर्वे शहीद थाना सदर SHO इरफान फैज इंचार्ज जेंडर क्राइम सब इंस्पेक्टर राशिद मंसूर ने शहरी मुनीर अहमद की तरफ से 15 कॉल के जरिए वकवा की बाबत इतला दी कि इसके कमसन बच्चे के साथ बदफाली का वकवा हुआ है, जिस पर SHO सदर ने फौरी रिस्पांस करते हुए 1 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हालिद अली से। जी हालिद अली, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि क्या मामला हुआ। चौक सर्वे शहर थाना सदर की हदूद में एक अनोखा वाकया पेश आया, जिसपे 7 साल बच्ची घर से खेलने के लिए बाहर निकली तो एक जिम्मेदार ने उसको रस्सियों से बांध दिया। मोहम्मद रफीक ने 15 कॉल पे इतला दी, जिसपे मोहम्मद SHO फैज ने मौका पर पहुंच के कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस वक्त हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानते SHO हैं। सदर सर्वर शहीद इरफान फैज आपसे मुखातिब हूँ। मोहम्मद रफीक ने आज 15 पे कॉल की कि एक मकामी जिम्मेदार ने उसकी हमशीरा नाजिया बीबी जो कि 5-6 साल की उम्र की है, उसको रस्सियों के साथ अपनी बैठक में बांध के रखा हुआ है। इस कॉल के मिलते ही मैं अपनी टीम के हमरा जब फौरी मौके पे गया तो वाकई जो है उस जिम्मेदार ने इस कमसन बच्ची को रस्सियों के साथ बांध के रखा हुआ था, और उसका जो गुस्सा था, उसका जो इंतकाम था और इस कमसन बच्ची को बांधने की जो वजह थी वो उसने ये बतलाई कि ये जो बच्ची है उसके किन्नों के बाग में गई और बाग का नुकसान किया। हमने फौरी बच्ची को बाजियाब किया, रेस्क्यू किया। उसके बाद मोहम्मद रफीक की दरख्वास्त पे मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और जो वो जिम्मेदार है वो भी पाबंद सलासल हो चुका है। इंशाअल्लाह मुजफ्फरगढ़ पुलिस जनाब DPO डॉक्टर अहमद रिजवान की क़यादत में किसी भी कॉल पे न सिर्फ फौरी रिस्पांस करने के लिए हम वक्त तैयार है, बल्कि आगे शहरियों को रेस्क्यू करने और उनकी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी हम वक्त तैयार है। ये नाजिया बेबी है, ये घरों लापता थे कि गुलान वास्ते तलाश करने वास्ते गया बाहरों उता बाग दे विच गए तो उता बद्दे बैठा है, नाल सारे जिम्मेदार है वो बद्दे बैठा है ते 15 ते मैं कॉल की थी भला SHO साहब आए नाल उन्हें फौरी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन टीम के साथ खालिद अली, A1 न्यूज़ चौक सर्वे शहीद। बहुत शुक्रिया खालिद अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि ठट्टा में PTI की जानिब से इमरान खान की आज़ादी के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत PTI के सूबाई जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुसव्वर सयाल, जिला ठट्टा के सदर अमजद शाह, होश मोहम्मद, अब्बास वहीद रंद, मुराद पठान कर रहे हैं। रैली प्रेस क्लब ठट्टा के सामने पहुंची तो जलसे में तब्दील हो गई। रैली को खिताब करते हुए डॉक्टर मुसव्वर सयाल और दीगर ने कहा कि इमरान खान की आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। आज की रैली इमरान खान की आज़ादी का एक कड़े वक्त है। ठट्टा का अवाम, सिंध का अवाम एक साबित कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं, उनकी आज़ादी चाहते हैं। अब हुकूमत ज्यादा दिन तक इमरान खान को कैद नहीं रख सकती, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जान चुकी है कि पाकिस्तान को इमरान खान की सख्त जरूरत है। इमरान खान ही इस मुल्क को बचा सकता है। रैली को खातून रहनुमा तहमीना, सैयद अमजद शाह, वहीद रंद, होश मोहम्मद, अब्बासी और दीगर ने खिताब किया। आगे बढ़े आपको बताएं कि हवेली लखा में खेतों में काम करने वाले 3 अफराद पर आसमानी बिजली गिर गई। जवान साला 2 लड़की और लड़का मौके पर जहाँ बहाक हो गई, जबकि एक लड़की जख्मी हो गई। हवेली लखा के नवाही गांव चुरमानकिया के करीब मंजी लगाते हुए खेत में 3 गरीब मजदूर अफराद पर बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में एक 16 साल लड़की अनम जबकि एक 17 साल लड़का असद शामिल हैं, जबकि एक 17 साल लड़की शानसा जख्मी हो गई, जिसे मकामी लोगों ने फौरी तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली लखा मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी लड़की की हालत खतरे से बाहर है। सूबाई वजीर आपाशी कासिम अली पीरजादा का लिया का दौरा, दरियाए सिंध के हिफाजती बंदों और मनसूबों का जायजा। सूबाई वजीर आपाशी ने जिला लिया के इलाके बकरी अहमद खान में दरियाए सिंध के मकामों पर बंदों और हिफाजती इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। उनके हमरा महकमा आपाशी के आला अफसरान और मकामी इंतजामिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वजीर आपाशी को महकमे के अफसरान, दरिया के बहाव, मुमकिन सैलाबी खतरात और जारी हिफाजती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सूबाई वजीर ने हिफाजती बंदों की मंसूबी और
मरम्मत के काम का मुआयना लिया और मुतलका हुकाम को हिदायत की कि किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरान से कहा कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखा जाए और तमाम मशीनरी और वसाइल को अलर्ट कर दिया जाए। सूबाई वजीर ने कहा है कि हुकूमत दरियाओं के किनारे बसने वाले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल किए हुए हैं और हर मुमकिन इक़दामात उठा रहे हैं ताकि किसी भी मुमकिन सैलाब के नुकसानात को कम से कम किया जा सके। उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत महकमा आपाशी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और दरिया की हिफाजती बंदों को मजबूत करने के लिए भरपूर वसाइल फराहम कर रही है। और मंचनाबाद के इलाके रशीद कोट में शदीद बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई। छत के गिरने की वजह से 2 तालिबे इल्म जाँ बहक जबकि 12 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चे शिवपुरा के रिहायशी बता रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी तालिब इल्म को तिबी इमदाद फराहम कर दी। HQ अस्पताल मंचनाबाद भी मुंतकिल कर दिया। MSTHQ का कहना था कि जख्मी अफराद को बेहतर तिबी इमदाद दी जा रही है। तमाम जख्मी अफराद खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।